मशहूर शायर मुनव्वर राना का ये वही घर है जिसमें ये आरोप है कि रात में रायबरेली पुलिस करीब 1 बजे इसमें बिना किसी नोटिस के ही दाखिल हो गई थी। उन सभी का कहना है कि ये कानून का बिल्कुल पालन नहीं किया गया, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारे साथ शायर मुनव्वर राना की बेटी जो हैं और समाजवादी पार्टी में नेशनल स्पोक पर्सन है सुमैया राना जी। हम उनसे पूरा जानने का घटनाक्रम क्या हुआ उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सुमैया जी, क्या पूरा घटनाक्रम? देखिए, रात तकरीबन 12:30 से पौने 1 के बीच में कुछ वर्दी में और कुछ बिना वर्दी के लोग आए थे। वो पुलिस की वेश में गुंडे थे या गुंडों की कपड़ों में पुलिस थी, इसका भी खुलासा हमें नहीं पता। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरीके का उन्होंने बर्बरतापूर्ण रवैया किया यहाँ पर आकर के, मैं फिर कहूँगी कि आप एक प्रतिष्ठित घराने में आए थे और सिर्फ प्रतिष्ठित ही नहीं, पूरी दुनिया में अपने देश का नाम अपनी लेखनी अपनी कलम से जिसने रोशन किया हो, आप उसके घर में इस तरीके से दाखिल होते हैं जैसे आप किसी हिस्ट्री शीटर, किसी आतंकवादी के घर में दाखिल हो रहे हैं। और ये यूपी पुलिस का ये नया कोई रुख नहीं है, हालांकि ये इन्होंने मेरे साथ भी किया था। जब ये मुझे एक महिला को हाउस अरेस्ट करते हैं तो ये पूरी छावनी में तब्दील कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा जो खड़ा होता है कि अगर हम सुरक्षित नहीं हैं इनकी बर्बरता से उत्तर प्रदेश में पुलिस से, तो फिर आम जनता का ये क्या हाल करते होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसके अलावा मैं ये बात करना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई तफ्तीश थी, आपको कोई बात करनी थी, तो आप आने के बाद आप उस चीज़ की बात करते। अगर आपके काम में, पुलिसिया काम में अगर हम बाधा डालते, तब आप वो एक्शन लेते जो आपने आते ही बिला वजह किया। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके साथ महिला कांस्टेबल क्यों नहीं थी? उसके बाद आपने आकर के क्या संबंधित थाने को सूचना दी थी? और अगर दी थी तो उसका कोई अधिकारी आपके साथ क्यों नहीं था? सुमैया जी, ये भी आरोप है कि क्योंकि प्रॉपर्टी का कोई मैटर है तो तबरेज ने अपने ऊपर खुद ही गोली चलवाई। पुलिस का कहना है इसके प्रूफ हैं, उसके बाद ही हम यहाँ पर आए थे। ठीक है, तो पुलिस को ये बात यहाँ पे बतानी थी? पुलिस ने तो आने के बाद कोई बात ही नहीं की है। और रही बात अपने ऊपर गोलियां चलाने की, ये जिस हवाले से ये सवाल जवाब दे रहे हैं, तो पुलिस अपनी कस्टडी में रख करके तो मुर्दे से क्या क्या बुलवा लेती है, ये तो फिर भी जिंदा इंसान की बात है। लास्ट बात यह है सुमैया जी, क्या आप क्योंकि सपा में स्पोक पर्सन हैं और कहीं बदले की भावना से सरकार की इस कार्रवाई को ठहराती हैं? देखिए, बिल्कुल, जब से मेरा मामला CNRC में हुआ था उस वक्त से पुलिसिया जो कार्रवाई रही है शुरू से 17 जनवरी 2020 से लेकर और आज तक पुलिस प्रताड़ित करती आ रही है, किसी न किसी रूप में प्रताड़ित करती है। कभी झूठे मुकदमे लगाती है, कभी हाउस अरेस्ट करती है, कभी 107-16 भी कर दिया उन्होंने, और नए और उसके बाद हम बाध्य हैं कि अपनी मर्जी से अपने देश में रहते हुए एक देश का नागरिक अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकता। तो ये पुलिसिया दमन की कार्रवाई तो जमाने से चल रही है। आज उनको फिर एक नया मुद्दा मिल गया है जिस पर ये अपनी वो कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, हमें हिंदुस्तान के कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और हम आगे देखते हैं कि क्या करना है। मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी उर्सा राना भी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से क्या पूरा घटनाक्रम रहा, रात में किस तरह से पुलिस दाखिल हुई, क्या उनके पास कोई ऐसी जो है नोटिस कोई दी गई थी इससे पहले जब घर में दाखिल हुए। उर्सा जी, क्या था पूरा मामला? देखिए, जैसे हमें खबर मिली, मैं अपने घर में, हम थोड़ी देर पहले ही घर गए, बस हम पहुंचे हैं और एकदम से फ़ोन आया कि पुलिस घुस गई। जिस वक्त मैं घुसी, क्योंकि मेरा घर यहाँ से मुश्किल से 5 से 10 मिनट का रास्ता है, तो जब हम घुसे हैं तो पुलिस जो है वो यहाँ से समझ लिए, और सिविल ड्रेस में थे कुछ लोग, और यहाँ से वहाँ तक ही पुलिस थी। और बच्चियाँ, मतलब मेरी भांजी सब लेटी हुई थी। आप बताइए, बिना वारंट के आप रात के 1 बजे किसी के घर घुस सकते हैं, और सम्मानित परिवार हैं, कोई आतंकवादी परिवार नहीं है। आपको कुछ भी कार्रवाई करनी थी, आप बैठ के बात करते। क्या है, हाँ, पापा बेचारे पूछ रहे हैं क्या हुआ, आप बताइए। वो कह रहे हैं कुछ नहीं। आप इतनी, और कह रहे हैं कि धक्का मुक्की आपने की लड़कियों के साथ, हाँ, आप बदतमीजी कर रहे हैं, कह रहे हैं अब तुम लोगों को बताएंगे। ये इनकी लैंग्वेज थी। जब उनसे कहा जा रहा है कि वारंट दिखाइए, कहने लगे अब उठा के अभी देखो सबको लादा जाएगा। ये इनकी लैंग्वेज थी। कोई महिला पुलिस नहीं आई थी, वीडियो भी है, और धक्का मुक्की की। मेरी भांजी का मोबाइल तक छीन लिया उन्होंने, क्योंकि वो वीडियो बना रही थी। उर्सा जी, एक और ये सवाल है कि जो है सुमैया जी जो आपकी बहन है वो समाजवादी पार्टी की नेशनल स्पोक पर्सन है, आप महिला कांग्रेस में उपाध्यक्ष हैं, तो क्या लगता है कि कहीं न कहीं एक सपा में हो गई, आप कांग्रेस में हो गई, तो सरकार जो है वो बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है कुछ? नहीं, देखिए, सरकार को हम क्या कहें, सरकार की बात नहीं है, बात यहाँ प्रशासन की है, क्योंकि प्रशासन गुंडागर्दी कर रही है ना।
तो ये हम गलती जो कहेंगे वो प्रशासन की कहेंगे। अभी ये बात सामने नहीं आई है कि किसका क्या है, क्योंकि पुलिस का जो रवैया है वो खराब है। अब सीए एनआरसी में भी आंदोलन में बाकायदा हिस्सेदारी आपकी रही है, तो कहीं न कहीं उस दौरान भी आपको हम नहीं करना चाहते, क्योंकि पॉलिटिकल हम वो लेना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि ये घर अभी तो घर का है, फिर है ना कैसे क्या हालात होते हैं, तो ये कहना अभी जल्दबाजी होगी ना। तो ये थी उर्सा राणा जी, छोटी बेटी हैं मुनव्वर राणा जी की। उनका साफ कहना है कि इसमें हम कोई पॉलिटिक्स की दखलंदाजी नहीं चाहते हैं, लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ है ये पूरी तरह से किसी न किसी सरकार के सह पर ही होगा। हालांकि वो सरकार को इसके लिए अभी जिम्मेदार नहीं ठहराती। उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन ने बिना वारंट के एंट्री की, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट धीरज कुमार के साथ अखिल पांडे, ईटीवी भारत, लखनऊ।